यही आपके इस जो फर्स्ट रूल है इसमें समझाया गया है कि अगर यहाँ पर आपके आगे वाला शब्द है, जैसे अहम इज़ द पातुम, पातुम के आगे क्या है, ई है, ई जो है आपका वो वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर म जो है वो या वर्ड के रूप में लिखा गया है, उसका अनुस्वार नहीं लगाया गया है। लेकिन जब आगे आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए गंतुम में आगे न जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ये डॉट है, और यहाँ पर पातुम में ई जो है वो वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर म ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो जब आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे तब आपको यह हेल्प करेगा। अब इसका सेकंड रूल क्या कहता है कि इफ़ अनुस्वार occurring in between the word is followed by any consonant, जैसा हमने गंतुम में देखा कि आगे क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो श, स, ह ये क्या है, उष्माक्षर है। और अंतस्थ, अंतस्थ शब्द कौन से हैं, ये जो हमने सबसे पहले उच्चारण स्थान पढ़े थे उसमें था कि य, र, ल, व, यह जो है इनके प्लेस्ड हो जाता है, कौन सा अनुस्वार जो है वो पर्ण सवर्ण हो जाता है। पर्ण सवर्ण का मतलब होता है कि पांचवा शब्द। अब यहाँ पर इसके लिए हमें ये चार्ट है, इसको हमें फॉलो करना है। इसे हम एग्जाम्पल के जैसे समझते हैं कि जैसे आपको शब्द दिया है, यहाँ पर देखेंगे शब्द दिया है आपको दंड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दंड जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसे लिखने का तरीका, इसे जानने का तरीका क्या है कि जहाँ पर अनुस्वार है उसके आगे वाला नेक्स्ट लेटर है वो कौन से वर्ग में आता है। नेक्स्ट लेटर क्या है, ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं ड कहाँ है, ड ये रहा। ठीक है, ड कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है, इसलिए जो इसका अनुस्वार है वह ट वर्ग के पांचवें वर्ण, पांचवा वर्ण कौन सा है, ण, ण में चेंज हो जाएगा। और जो भी वर्ड के बीच में आता है वो हमेशा हाफ लेटर होता है, हमें पता है हम उसे आधा ही लिखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो अनुस्वार है उसे किस में चेंज कर देंगे, ण में चेंज कर देंगे। ऐसे आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आगे आपको मैं एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ जिससे आप इजीली समझ पाओगे। ऐसा ही एक और वर्ड है चंपा। अब यहाँ पर तो हमने दंड को ऐसा, जब उसको लिखना था तो ऐसा लिखा, लेकिन यहाँ पर भी अनुस्वार है, यहाँ पर भी अनुस्वार है, यहाँ पर भी अनुस्वार है, सभी अनुस्वार है, लेकिन सभी का जब वर्ड को उसको अनुनासिक पद में बदलना होता है तो ये सारे अनुस्वार अलग अलग लेटर्स में कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे चंपा तो चम पा, अब यहाँ पर तो अनुस्वार का ण हो गया और यहाँ पर अनुस्वार का म हो गया। क्यों हो गया, इसका कारण क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा ये जो टेबल है, चंपा, चंपा शब्द में आगे प है, मतलब ये प वर्ग है। ठीक है, प वर्ग का फर्स्ट लेटर है उसके आगे। और मैंने आपको सेकंड रूल में क्या बताया कि जो भी अनुस्वार होता है वह जो उसके नेक्स्ट लेटर जिस वर्ग से बिलोंग करता है, जिस वर्ग से होता है, उसका जो पांचवा वर्ण होता है, ये पांचवा वर्ण 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब सभी वर्ग, क वर्ग का पांचवा ये है, च वर्ग का ये है, ट का ये है, त का ये है और प वर्ग का म है। तो प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, म है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर चंपा में जो अनुस्वार था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, म में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट लेटर है वह कौन से वर्ग से है, प वर्ग से है। ऐसे ही यहाँ पर भजयन्तुम, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, अब हमने यहाँ पर ञ क्यों लिखा, बिकॉज ज इज बिलोंग टू च वर्ग। इसके लिए आपको कॉन्सोनेंट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। च वर्ग में हमको पता है च, छ, ज, य। ठीक है, तो ये च वर्ग से रिलेटेड आपका नेक्स्ट लेटर है ज, इसलिए च वर्ग का जो पांचवा है शब्द है वो होता है य, इसलिए हमने यहाँ पर अनुस्वार जो था वो य में चेंज कर दिया। इस तरीके से इस संधि के इस नियम के आधार पर हिंदी में भी, संस्कृत में भी, गुजराती में भी, सभी लैंग्वेज में इसी रूल को बेस करके आपके वर्ड्स जो है इस तरीके से चेंज किए जाते हैं। अगर आप ये रूल समझ गए तो आप हिंदी में किसी भी शब्द को, या संस्कृत में भी अनुनासिक पद में अगर परिवर्तित करने के लिए आएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे शब्द है पंडित, ठीक है, तो यहाँ पर भी दंड के जैसा ही है। ड अनुस्वार के आगे वाला लेटर क्या है, ड। ड किस वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, ण। तो यहाँ पर हम पंडित को किस तरीके से लिख सकते हैं, पंडित।
ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको संधि में सिर्फ 2 नियम दिए गए हैं। पहला नियम, जब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे तब अगर नेक्स्ट जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो आप जो है अनुस्वार नहीं लगाकर पूरा म लिखेंगे, और अगर नेक्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है तो आप यहाँ पर अनुस्वार के रूप में बिंदी लगाएंगे, ठीक है, डॉट लगाएंगे। और नेक्स्ट रूल है आपका कि जब अनुस्वार आपका 2 शब्दों के 2 वर्णों के बीच में आता है, ठीक है, यहाँ पर तो अंत में आ रहा है तो अंत में आएगा तो ये नियम काम करेगा, और जब अनुस्वार आपके 2 लेटर्स के बीच में आएगा तब आपका ये जो टेबल आपकी यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 113 पे, ये टेबल आपका काम आएगा कि उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वह कौन से वर्ग का है और उस वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, वह 5वां वर्ण जो है हम दोनों लेटर के बीच में ऐड करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा दंड।